तो फिल्म के शुरुआत में हम एक कपल डेविड और एमी फॉक्स को देखते हैं। ये दोनों डिवोर्स लेने वाले थे और अपने घर जा रहे थे एक फैमिली पार्टी से। रास्ते में डेविड अपनी गाड़ी से डिसबैलेंस हो जाता है और वो एक एक्सीडेंट से होते होते बचते हैं क्योंकि रास्ते के बीच एक नेवला आ गया था। इस वजह से डेविड को इस रास्ते में आगे जाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। एमी इस फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन डेविड कहता है कि इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सफर में उन्हें गाड़ी में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो आगे के बॉनेट से आ रही थी। ऊपर से वो रास्ता भी भटक गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना ऑटो गैराज मिलता है जो बंद था। डेविड और एमी थोड़ी देर वहां इंतजार करते हैं। तभी वहां एक मैकेनिक आता है। मैकेनिक उनकी गाड़ी को चेक करता है और कुछ देर बाद उसे ठीक कर देता है। वो उन्हें रास्ता भी बताता है और वो जब पैसा देते हैं तो वो मना कर देता है। डेविड को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी रात में गाड़ी ठीक करके पैसा लेने से मना करना अजीब तो है। डेविड और एमी मैकेनिक का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। गैराज से थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं पर फिर उन्हें गाड़ी में साउंड आने लगते हैं और गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। डेविड बॉनेट खोलकर चेक करने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता। एमी डेविड पर चिल्लाती है क्योंकि वही इस शॉर्टकट के चक्कर में यहां आया था। डेविड अपनी गलती मानता है और सोचता है कि वो उस गैराज के पास वापस जाकर उस मैकेनिक को यहां लेकर आएंगे, पर वो गैराज उन्हें बंद मिलता है और वहां पास ही में एक मोटेल पर जाकर उस मैकेनिक के बारे में पूछने लगते हैं। मोटेल मैनेजर उन्हें बताता है कि वो अभी जा चुका है और वो सुबह 8 बजे ही खुलेगा। डेविड वहां टेल बूथ पर कॉल करने के लिए चेंज लेता है क्योंकि उनके फोन में सिग्नल नहीं था। होटल का मैनेजर मेसन उन्हें गैराज का पता बताता है जो यहां से 20 मील दूर था। डेविड उस गैराज को कॉल करने जा रहा था, पर तभी मेसन उन्हें रोकते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि वह गैराज अभी इतनी रात में खुला होगा। क्यों ना आप आज रात यहीं हमारे मोटेल में रुक जाएं? डेविड को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो दोनों मियां बीवी रात वहां रुकने का फैसला कर लेते हैं। यहाँ एक अजीब बात यह है कि जब डेविड और एमी यहां आए थे, उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। रिसेप्शन काउंटर में कोई नहीं था और जब डेविड ने इस बारे में मेसन से पूछा, जो मोटेल का मैनेजर था, तो उसने बताया कि वह मूवी देख रहा था, क्योंकि वह आवाज किसी भी एंगल से एक मूवी की तरह नहीं सुनाई दे रही थी। मतलब यह कौन सी मूवी है जिसमें लड़की बस चिल्लाती ही जा रही थी। इस बीच वह दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वह खुद ही झगड़ते हुए व्यस्त हैं। तो डेविड और एमी कमरे में आते हैं, पर वह देखते हैं कि वहां कमरे की हालत बहुत ही गंदी थी, यहां तक कि वहां का पानी भी गंदा आ रहा था। तभी वहां टेलीफोन में कॉल आता है। डेविड फोन उठाता है लेकिन कोई बात नहीं करता। उस वक्त बाहर से कोई नॉक करने लगता है। डेविड जाकर चेक करता है तो कोई नहीं होता। डेविड और एमी इसे कोई मजाक समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर फिर वहां नॉक की आवाज फिर से आती है। कमरे के अंदर एक दरवाजा था। डेविड दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे भी एक और दरवाजा था जो 3 नंबर के एक और कमरे से जुड़ा था। डेविड गुस्से में उन्हें धमकाते हुए बंद करने को बोलता है, पर तभी और जोर से नॉक करने लगते हैं। डेविड डोर के 3 नंबर के घर पर नॉक करके बुलाने लगते हैं, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वह मोटेल के मैनेजर मेसन से जाकर पूछता है। मेसन बताता है कि उस कमरे में कोई नहीं है, शायद कोई स्टूडेंट होगा जो छुपके से यहाँ कमरे में रहने के लिए आते हैं। डेविड उसे बताकर जाता है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। समय बीतता है, बहुत देर हो चुकी थी और अब कोई नॉक की आवाज नहीं आ रही थी। डेविड टीवी चालू करता है। अब यहां खुलते हैं मूवी के असली राज। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई भूतिया मूवी है, नहीं। जब डेविड टीवी चालू करता है तो देखता है टीवी चल नहीं रही थी, पर वहां कुछ कैसेट्स रखी थीं जो टीवी के ऊपर पड़ी थीं। वह उन्हें टीवी पर डालता है। उसमें टेप चल रही थी जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां को बेरहमी से तड़पाते हुए मार रहे थे। पहले तो उसे समझ नहीं आता। वह कहता है, यह कौन सी मूवी है, यह कब रिलीज हुई थी? पर जब वह ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि यह वही कमरा है उस टेप में जहां लड़कियों को तड़पा रहे हैं और मार रहे हैं। डेविड एमी को इस बारे में बताता है। वह देखती है कि वाकई में यह वही कमरा है। डेविड वहां कैमरास चेक करता है और वह समझ जाता है। वह दूसरी कैसेट्स को भी देखता है। वहां दूसरे कपल्स भी थे और ऐसे बहुत से टेप्स थे जो एमी और डेविड की तरह यहां रहने के लिए आते हैं और मेसन और उसके साथी के जाल में फंस जाते हैं, जहां वह उनकी वीडियो टेप बनाकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। मतलब डेविड और एमी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उन्हें यहां फंसाने के लिए ही था। उनका आना, मैकेनिक का उनकी गाड़ी को ठीक करना और फिर इस मोटेल में आकर रुकना,
ये सब प्लान का एक हिस्सा था। अब डेविड खिड़की से भागने का प्लान बनाता है, पर खिड़की पर कीलें ठुकी हुई थीं और वह खुल नहीं रहा था। अंदर वह वही एप्पल देखते हैं जो कार में छोड़ा था, पर समझ नहीं पाते कि कोई अंदर कैसे आया होगा जब सारे दरवाजे तो बंद थे। वह इग्नोर करते हैं और खिड़की नहीं खुल रही थी तो मेन दरवाजे से भागने का सोचते हैं। जब वहां से भागते हैं तो एक मास्क पहना आदमी से टकराते हैं और उससे बचते हुए दूसरे रास्ते पर जाते हैं, पर वहां भी एक मास्क पहना आदमी मिलता है। अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता तो अपनी जान बचाकर अपने कमरे की तरफ भागते हैं। किलर भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। मुश्किल से अपने कमरे में जाकर डोर्स लॉक करते हैं। डेविड एक बार फिर बाहर जाने की सोचता है। वह बाहर के टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने की सोचता है और एमी को यहीं रुकने को बोलता है। एमी खिड़की पर रुककर उन्हें भटकाती है और डेविड कॉल करने जाता है, पर वहां कैमरास लगे हैं और उन्हें हर एक बात पता चलती है। डेविड कॉल करने में सफल होता है, पर कॉल में पुलिस नहीं, मेसन होता है। वह समझ नहीं पाता, तभी उन्हीं की गाड़ी से डेविड को फोन बूथ से ठोकने की कोशिश करते हैं, पर डेविड वहां से भाग जाता है और फिर एक बार मुश्किल से बच जाता है। अब डेविड समझ गया था कि वह यहां से आसानी से नहीं भाग सकते और टेलीफोन बूथ से कॉल करने का भी कोई फायदा नहीं था। वह एक नुकीली चीज लेकर अपनी सेफ्टी के लिए एक जगह बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मेसन उन्हें मॉनिटर कर रहा था। फिर डेविड हर एक टेप्स को चेक करने लगता है और उनमें क्लूज ढूंढने लगता है। वह देखते हैं कि किलर्स हर बार बाथरूम से आते हैं। जब बाथरूम चेक करता है तो वहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। डेविड फर्श पर जब मैट हटाता है तो वहां एक बेसमेंट का डोर दिखाई देता है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह कमरे से देखता है। एमी डेविड से कहती है कि इससे हम मदद ले सकते हैं। डेविड मना करता हुआ उसे रोकता है। डेविड बताता है कि जब उसने पुलिस को कॉल किया था तो वह पुलिस नहीं था, उसे किसी और ने पिक किया। तभी हम देखते हैं मेसन वो टेप्स को उस आदमी को देता है। इसका मतलब ये सारी टेप्स जो यहाँ बनाते हैं वह उन्हें सेल करते हैं और ये उन्हीं में से एक था। डेविड और एमी बेसमेंट के रास्ते से निकलते हैं और मेसन के उस खुफिया कमरे में पहुंचते हैं जहां वह कैमरा से मॉनिटर कर रहा था। वहां मेसन नहीं था। एमी वहां एक टेलीफोन देखती है और पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि हम डेंजर में हैं। पर तभी मेसन वहां आता है और डेविड और एमी वहां से उसी बेसमेंट के रास्ते भाग जाते हैं। मेसन जब देखता है कि टेलीफोन लाइन पर पुलिस थी, वह कॉल कट कर देता है और कनेक्शन निकाल देता है। मेसन उस मास्क वाले आदमी को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है और वह भी उस बेसमेंट में चला जाता है उनके पीछे। बेसमेंट में सिर्फ एक रास्ता नहीं था। एमी और डेविड एक दूसरे कमरे में निकलते हैं जहां एक लाइब्रेरी जैसा कुछ था और वहां बुक्स रखी हुई थी। डेविड उस पर एक बड़ी और भारी चीज रख देता है ताकि कोई वहां नहीं आ सके। तभी वह देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर आता है। वह मेसन से पूछता है कि यहां से कोई कंप्लेंट आई है। मेसन उसे बताता है कि कमरे खाली हैं और यहां कोई नहीं रहता। पुलिस ऑफिसर उसे कमरा खोलने को कहता है और मेसन चाबी लाने के बहाने से वहां से चला जाता है। एमी और डेविड उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और यकीन नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह पुलिस ऑफिसर भी उन्हीं से मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह पुलिस ऑफिसर उस कॉल को ट्रेस करते हुए यहां आया था। अब पुलिस ऑफिसर देखता है कि वह डोर पहले से खुला हुआ था और वह अंदर जाकर चेक करता है और उन टेप्स को देखकर वह घबरा कर बाहर आता है। एमी और डेविड उसे डरा हुआ देखकर समझ जाते हैं और भागते हुए पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें कार में बिठाकर ले जाने की कोशिश करता है, पर कार की बैटरी की वायर्स को काट दिया गया था। वह चेक करता है, पर तभी पीछे से मास्क पहना आदमी उसे मार देता है। डेविड और एमी यह देखकर वहां से कमरे में भाग जाते हैं। डेविड एक खिड़की को तोड़ता है और एमी को लॉफ्ट हैच में छुपने के लिए बोलता है। एमी के ड्रेस से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उस खिड़की के शीशे पर लगा देता है ताकि ऐसा लगे कि वह भाग गई है। एमी को लॉफ्ट हैच में छुपने के बाद डेविड ऑफिस में गन लेने जाता है। तभी एक किलर वहां आता है और डेविड को मार देता है। एमी ऊपर लॉफ्ट हैच में बैठी हुई सब कुछ देख रही थी, पर वह कुछ नहीं कर पाती। मेसन उस खिड़की पर उस कपड़े को देखकर उसे ढूंढने का आदेश देता है। रात बीत जाती है और एमी नीचे आती है, पर किलर को देखकर बाहर भाग जाती है। एमी अपनी कार लेके भागने की कोशिश करती है और जैसे ही वह आगे बढ़ती है, किलर कार के रूफ टॉप से उसे रोकने की कोशिश करता है। इस चक्कर में कार डिसबैलेंस हो जाती है और एक मास्क पहने आदमी पर चढ़ जाती है। ये सब कुछ एक्सीडेंटली होता है और वह दोनों मास्क पहने आदमी मारे जाते हैं। इसी दौरान वह मेसन को भी मारने में सफल होती है। एमी डेविड के पास जाती है, पर डेविड मरा नहीं था, वह बेहोश था। एमी पुलिस को कॉल करके वहां बुलाती है।
पुलिस वाला बताता है कि वहां रात पहले ही एक पुलिस ऑफिसर चेक इन करने आया था। एमी बताती है कि उन्होंने उसे मार दिया है और मेरे पति घायल हैं, हमारी मदद करो। और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।